अली पहले खलीफा थे। दलील किसी किताब में हदीस शरीफ की या कुरान शरीफ में मुझे एक दलील बता दो कि हुजूर ने हजरत अली को पहला खलीफा सेलेक्ट किया। दलील चाहिए उन दलालों से जो कौम को गुमराह करते हैं। कहीं दिखा दो मुझे। हजरत अबू बकर की खिलाफत के हवाले से दलील दूं मैं आपको। हमारे हुजूर के इंतकाल से पहले हजरत अबू बकर ने तकरीबन 17 दिन तक हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होके हुजूर की मौजूदगी में नमाज पढ़ाई। हजरत अली थे, नबी ने यह नहीं कहा कि अली को बुलाओ वो नमाज पढ़ाए। इसी मर्ज में हुजूर का विसाल हुआ। अम्मा आयशा थी घर में, नबी रहमत ने फरमाया आयशा अबू बकर को कहो नमाज पढ़, सल्ली बिन्नास, लोगों को नमाज पढ़ाए। तो अम्मा आयशा ने कहा या रसूलल्लाह हमारे वालिदे बुजुर्गवार बहुत रकीकुल कल्ब हैं, बड़ा नरम दिल है, आपको मुसल्ले पे नहीं देखेंगे तो वो ढारस खो बैठेंगे, हिचकियां बच जाएंगी। तो अम्मा आयशा को सरकार ने कहा आयशा मैंने तुमसे कहा ना अबू बकर को बोलो मुसल्ले पे आए। हजरत रसूल गिरामी कदर ने हुक्म फरमाया, जब अली भी मौजूद थे, हजरत उमर भी मौजूद थे, उस्मान गनी मौजूद थे, अशरे मुबशरा के लोग मौजूद, तो हुजूर ने हजरत अबू बकर को ही क्यों कहा मुसल्ले पे नमाज पढ़ने के लिए? इसका मतलब हुजूर ने अपनी हयात ज़ाहिरी में अपने बाद पहले खलीफा का सिलेक्शन कर दिया कि जिसको मैंने मुसल्ले पे खड़ा किया है वही मेरा पहला खलीफा। ऐसा और एक बार हुआ। एक बार मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महल्ले में कोई फैसला करने तशरीफ ले गए थे मदीने शरीफ में। 3 बज गए हैं, थोड़ी देर और बोलने। हाँ, जिनको जाना था वो तो चले गए, अब जो बचे हैं थोड़ा और सुन लो। एक महल्ले में सरकार फैसला करने गए थे, 2 लोगों के बीच झगड़ा था, इधर उधर नमाज का वक्त हो गया। तो बिलाल हबशी ने कहा कि वक्त हो गया है जमात का, हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, क्या किया जाए? तो कहा वक्त पे नमाज पढ़ोगे, इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। अल्लाह ने फरमाया बेशक नमाज अल्लाह ने मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की है। तो वक्त हो गया है तो वक्त पे जमात होगी। तो क्या हुआ जानते हैं? बिलाल हबशी ने इकामत कही, हजरत अबू बकर मुसल्ले पे गए, नियत बांधी। जैसे नमाज शुरू की उनने, इतने में हुजूर आए पीछे से, हुजूर पीछे से आ गए। किसी सहाबी ने देखा कि हुजूर आ गए हैं, नियत बांधे बांधे हुजूर को देखा कि हुजूर आ गए हैं, तो इधर देखे मेरी तरफ। इस तरह से नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे वाली सफ ने अगली सफ को मुत्तला किया कि हुजूर आ गए। बोल तो सकते नहीं थे, अगली सफ, दूसरी सफ ने तीसरी सफ को, तीसरी चौथी, इस तरह से मुत्तला किया। तो सबको इत्तला तो हो गई हुजूर आ गए। हुजूर आए और सफ को चीरते हुए हजरत अबू बकर के बगल में आ गए। हजरत अबू बकर ने देखा हुजूर आ गए हैं तो नियत बांधे बांधे मुसल्ले से पीछे आने लगे। हुजूर ने उनको यूं, ये तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, यूं नहीं, बस सिर्फ समझाना हो। अबू बकर को यूं रोका, सल्ली बिन्नास, नमाज पढ़ाओ अबू बकर। मगर हजरत अबू बकर अल्लाह अकबर वो पीछे ही आ गए, पीछे आ गए। हुजूर ने नमाज पढ़ाई, नमाज चल रही है, नमाज चल रही है। याद रखना नबी उस शख्सियत का नाम है जो कानून साज भी है, कानून दां भी है, कानून बनाता भी है, और जिसके ये चाहे जो कानून निरस्त करना चाहे इसका पावर भी अल्लाह ने नबी को दिया होता है। मालिक कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। ये पावर नबी को, नबी ने नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा,
अबू बकर से पूछा, अबू बकर जब मैंने तुझे कह दिया था नमाज पढ़ाने के लिए, फिर मुसल्ले से पीछे क्यों आ गया? जवाब सुनिए आशिक़-ए-ज़ार का। अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, अबू कहाफा के बच्चे अबू बकर की इतनी हिम्मत कि नबी के आगे खड़ा रहे, जबकि मुसल्ले पे थे वो। अबू कहाफा के बेटे के अंदर ये मजाल नहीं है कि वो आगे खड़ा हो और नबियों का इमाम अबू बकर के पीछे खड़ा हो, इसलिए मैं पीछे आ गया। अब आओ ज़हन को हाजिर करो। जो कहते ना जबरदस्ती हजरत अली की खिलाफत छीन करके हजरत उमर ने सबने मिलकर हजरत अबू बकर को खलीफा बनाया। हम मानते हैं ना, शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई बहादुर नहीं, अली जैसा कोई ताकतवर नहीं। हजरत अबू बकर के 2.5 साल, हजरत उमर के 10 साल, हजरत उस्मान गनी के 12 साल। हजरत अली ने इन सारे साहबा, हजरत अबू बकर के पीछे 2.5 साल नमाज पढ़ी, हजरत उमर के पीछे 10 साल नमाज पढ़ी, हजरत उस्मान गनी के पीछे 12 साल नमाज पढ़ी। तो हजरत अली इतने दिन तक क्या माज़अल्लाह मक्कारी करते रहे? अगर हजरत अली खिलाफत का हक अपना समझते थे कि मैं पहला खलीफा हूं तो मेरे साथ जुल्म किया गया है, उन्हें तो नमाज नहीं पढ़नी चाहिए था इनके पीछे, उन्हें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी इनके पीछे, कि इसलिए कि खिलाफत मेरा हक है। तो एक ही बात सामने आती, या तो अली ने तकैयाबाजी की, जानबूझकर अपनी नमाजें 12 और 10 22, 22 और 2 24, 24.5 साल की नमाजें हजरत अली ने बर्बाद की इनके पीछे। उन्हें अपने हक का ऐलान करना चाहिए था, ये खिलाफत हमारा हक है, अबू बकर को मुसल्ले पे नहीं जाने देंगे। लेकिन जब हजरत अली से पूछा लोगों ने, अली बताओ खिलाफत में किसका सिलेक्शन होना चाहिए था, हम तो आपको खलीफा अव्वल मानते हैं। तो हजरत अली फरमाते हैं, जिसको हमारी जाहिरी जिंदगी में हमारे नबी ने जीते जी जिसको अपने मुसल्ले पे अपने सामने खड़ा किया, उसको हमने भी अपना इमाम मान लिया। ये हजरत अली का जवाब, हजरत अली का जवाब है, हमने उसको अपना इमाम मान लिया, उसको हुजूर का खलीफा मान लिया। हजरत अबू बकर ने जहां जहां जंग पे भेजा, हजरत अली को कमांडर बना करके जंग करने गए। जो माले गनीमत मिला उसका हिस्सा लिया, अपने घर लेके गए। उस्मानी हजरत उमर फारूक आजम के जमाने में जहां जहां हजरत उमर ने भेजा, हजरत अली जंग करने गए। वापस आए, जो माले गनीमत मिला हिस्सा उसको अपने लेके अपने घर गए, उनके पीछे नमाज पढ़ते रहे। हजरत उस्मान ने 12 साल तक जो जहां जंगों पे भेजा, हजरत अली गए जंग करने के लिए। अगर इतनी बड़ी मिस्टेक इन तीनों ने की थी माज़अल्लाह, तो फिर हजरत अली का किरदार क्या होना चाहिए था? आज आपके भाइयों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाए और आपका हक आपके भाई नहीं रखा है, जिंदगी है हम मुकाबला करेंगे, हम मुकदमा लड़ेंगे, दीवानी लड़ेंगे, दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे हमारा हक। तो हजरत अली ने क्यों नहीं किया ऐसा? उन्हें पता था हक हकदार को पहुंचा है, कभी जिंदगी में आवाज नहीं उठाई हजरत अली ने। ये 14.5 साल के बाद चिबिद्दी के शोर में आज हक दिलाने आए। किसको दिलाओ? जो होना था वो तो हो गया, जो हुआ अच्छा हुआ, और ये सब नबी का सिलेक्शन था, किसी और का नहीं। तो आज तुम्हें क्यों मौत आती? तुम तुम्हारे भाइयों का झगड़ा सुलटा नहीं पाते हो, 14.5 साल पुराने जमाने की बहस करने बैठे हो। वो यूं कैसे हुआ? तेरा बाप था वहां पे। ये हालात हमारे हैं, बहस करेंगे। ठीक है? ये वो हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया ने जंग क्यों की? तू जाके पूछ के आ जा, जा पूछना बेटा। हिंदुस्तान में कोई वारसी करके एक पागल है, हाँ खबीस, वो अंडसन बकता फिरता है। आपके इस कलकत्ता में भी कोई एक पागल मौलवी है, जटाधारी, वही बकवास करता फिरता है। जिसकी माँ ने दूध पिला के इस मौलवी की, बैठ के सामने बात तो करे यार इस पे।
बकवासें करते फिरते। क्यों जंग करी? हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली से जंग की। तो कोई ये भी तो कह सकता फिर हजरत अली ने हजरत अमीर मुआविया से जंग क्यों की? जंग तो दोनों तरफ से होती है ना, पहल कोई भी करे। इधर से भी लोग शहीद हुए, इधर से भी लोग शहीद हुए। करबला का जो मार्का बकूफिजिर हुआ है, इसका पस मंजर भी यही है। यजीद कौन है? मेरे नबी के साले का लड़का है। कौन है? हजरत अबू सुफियान। उनकी बेटी हमारे हुजूर के निकाह में थी, जो हजरत अमीर मुआविया की बहन लगती है। तो हजरत अमीर मुआविया हुजूर के साले हुए। उनका लड़का यजीद बदबख्त जो है वो मलऊन, जिसके माथे पर इमाम हुसैन उनके आवानो अंसार के शहादत का स्याह धब्बा लगा हुआ है, उनके कत्ल करने का। वो यजीद इमाम हुसैन का रिश्ते में भाई लगता है, यानी कि मामू का लड़का रिश्ते। उस वक्त सियासी मंजरनामा क्या था? हजरत अमीर मुआविया 20 साल तक अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से दीन की खिदमत करी है, और 20 साल तक बादशाह की हैसियत से 40 साल तक हजरत अमीर मुआविया ने दीन की खिदमत की। इस्लाम की सरहदों को वहां तक पहुंचाया जहां तक लोग सोच नहीं सकते थे। गलत फहमियां हर जमाने में होती हैं, इसको खताए इज्तिहादी कहा जाता है। हजरत उस्मान गनी की शहादत के बारे में कुछ गलत फहमी इधर की उधर की हुई, उस बात को लेकर के हजरत मौला अली में हजरत अमीर मुआविया के बीच जंग हुई, हजरत मौला अली अम्मा आयशा के बीच जंग हुई। दसियों हजार सहाबा शहीद हुए। इधर भी जन्नती लोग थे, इधर भी जन्नती लोग थे। हुजूर ने क्या फरमाया था? मेरा नवासा इमाम हसन जो है ना, ये मुसलमानों के 2 बड़े गिरोहों में सुलह करवाएगा। हजरत अली की शहादत के बाद इमाम हसन खलीफा मुंतखब किए गए। 6 महीने के अंदर इमाम हसन ने खिलाफत को हजरत अमीर मुआविया के को सौंप दिया। ये मुझसे नहीं संभलता, इसे आप संभालिए। पूरी जिंदगी इमाम हसन हजरत अमीर मुआविया की तरफ से भेजा गया नजराना कबूल करते थे, तोहफे ताइफ लेते थे। अगर कोई इसका इल्जाम अमीर मुआविया सरकार पे रखता है तो पहले इल्जाम आएगा फिर इमाम हसन ने खिलाफत अमीर मुआविया को क्यों दी। अगर वो खिलाफत ना देते अमीर मुआविया को तो यजीद पैदा ही नहीं होता, जंग नहीं होती, लड़ाई नहीं होती, इमाम हुसैन शहीद नहीं होते। तो ये सारा का सारा कलंक इमाम हसन के सर पे आएगा, क्योंकि उन्होंने खिलाफत सौंपी थी अमीर मुआविया। तो इस तनाजुर में जंगें हुई। जब जंग चल रही थी हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के बीच में, तो मुल्क शाम के एक काफिर बादशाह ने कहा, अमीर मुआविया अगर तुम कहो तो मैं लश्कर भेज दूं ताकि अली के पूरी फौज का खात्मा हो जाए। तो हजरत अमीर मुआविया ने जवाब दिया, ओ शामी कुत्ते, कान खोल के सुन ले, ये हमारा पर्सनल मामला है, हम अपना जैसे चाहें सुलटा लेंगे। अगर तूने ये हिमाकत की अपनी फोर्स को भेज करके, तो अमीर मुआविया पहला सिपाही होगा जो अली की तरफ से तेरे मुकाबले में लड़ने आएगा। वहां तो ये मोहब्बतें हैं, और यहां फितना कर रहे हैं हिंदुस्तान भर में, घूम घूम के पीर पाखंडी लोग। जब हजरत अली और हजरत सैयदा आयशा के बीच जंग हो रही, जंगे जुमल, तो हजरत अकील जो हजरत अली के रिश्ते में भाई लगते थे, उनके पास पैसा खत्म हो गया। जब जंगे सिफ़ीन हजरत अमीर मुआविया से जंग हो रही थी, तो अगर हजरत अकील ने कहा कि भाईजान कुछ पैसे की जरूरत है, हजरत अली ने कहा मेरे पास तो है नहीं, जंग चल रही। तो हजरत अकील कहते हैं अगर आप इजाजत दें तो मैं हजरत अमीर मुआविया से मदद मांग लूं। कहा जाइए। जंग चल रही है और हजरत अकील के भाई हजरत अली के भाई हजरत अकील
जो उनकी फौज के सिपाही थे, अमीर मुआविया के खिलाफ लड़ रहे थे। अमीर मुआविया के पास मदद मांगने पहुंचे। हजरत अमीर मुआविया ने हालत जंग में हजरत अली के भाई हजरत अकील की मदद की, उन्हें खूब तोहफे तोहफे भी पेश किए। और यहाँ पूरे मुल्क में देखिए तो ऐसा ढडोरा पीट रहे हैं बेटे, ऐसा ढडोरा पीट रहे हैं, शक्लें बिगड़ गई हैं, बेटों की शक्लें बिगड़ गई हैं। एक मरदूद को देखा, हाजी वारिस शाह के यहाँ मौलवी था, वो लाल पीला जुब्बा कुब्बा पहने हुए था। वो बोल दो क्या, अब तो जो कुछ हो मैंने वारिस को खुदा मान लिया है। हराम खोर कहीं के, खुदा तो एक ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी वाक़िमिस सलाता लिज़िक्री इन्नस्साअता आतियतुन अकादु फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा। अल्लाह एक है और ये बोलता हमने वारिस को खुदा मान लिया। कानपुर में एक कुत्ते ने अल्लाह होने का दावा किया है रमजान में, सुना है, वीडियो मौजूद है, वो भी पीर साहब। मैं समझता हूं अगर इस जमाने में शैतान भी अज़ाज़ील आ जाए ना तो लोग कहेंगे अरे हजरत बहुत दिन से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आज आप तशरीफ लाए, क्या बात है, वेलकम वेलकम टू यू, खैर मकदम, मरहबा, अहलन व सहला, बहुत अच्छा हुआ कि आप तशरीफ ले आए। मरदूद ने खुदा होने का दावा किया, उसके मानने वाले भी हो गए। उसने कहा एक अल्लाह तो वो है जो नूर है और एक अल्लाह मैं हूं, जबकि अल्लाह फरमाता लौ काना फीहिमा आलिहा इल्लल्लाह लफसदता, अगर अल्लाह के अलावा कोई दूसरा भी अल्लाह होता तो दोनों में मारपीट हो जाती। कुछ समझ में आ रहा है आपके, हमें चिल्लाए जा रहा आ रहा। दीन सीखिए, दीनदार बनिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, निगाहों को आवारा होने से बचाइए। आज मुस्लिम कम्युनिटी जुआ, शराब, सट्टा, बेहयाई, स्मगलिंग, एमडी, चरस, गांजा, भांग, हेरोइन, गरद, इसकी आदी बनती जा रही है। आईपीएल रमजान में शुरू हुआ था, बेटे पूरी रात बैठ के सट्टे लगा रहे थे मुसलमान, रातों रात लखपति बनने का ख्वाब देखने वालों। हलाल रोजी का एक टुकड़ा बड़ा कीमती होता है, पता है? हजरत इब्राहिम कंदूजी ने मोइनुद्दीन चिश्ती के अंगूर के बागीचे में पहुंचकर सूखी रोटी का एक टुकड़ा चबा करके अपने मुंह से मोइनुद्दीन के मुंह में डाला था। हलक के नीचे उतरा, दिल में इनकलाब पैदा हुआ, सब छोड़ छाड़ के अल्लाह के रास्ते में निकल गए। ये हलाल रोजी की तासीर होती है। हलाल खाइए, चाहे चटनी रोटी खाइए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जिस्म पर गोश्त हराम पर पैसों से परवान चढ़ता है उसे दोज़ख में जाने से कोई बचा नहीं सकता है। अब 5 सवाल मेरे पास आए हैं, उसका जवाब सुन लीजिए, बस उसके बाद फुल स्टॉप लगा दो।